एक व्यक्ति राजा के पास आया। क्यों क्यों आया? क्योंकि राजा ने सब दूर घोषणा करवा दी थी कि कोई अगर मुझे बता दे कि मरने के बाद क्या होवे तो मैं 5,000 सोने की मुद्राओं से दान में दूंगा। अब तक पूरे शहर के लोग आ गए थे। पूरे शहर के लोगों ने अलग अलग तर्क दिए, अलग अलग बातें बताई, अलग अलग कुछ ना कुछ कहा। कैसे मानूं? तुम्हें कैसे पता? राजा संतुष्ट नहीं किसी के सवालों से, किसी के जवाबों से। कंजूस व्यक्ति था, सोचा कि बस यही तो बताना है कि मरने के बाद क्या होता है, चलो मैं ही बता दूंगा। सब लोग आए, सब फेल हो गए, सब लोग आए, सब लोग हार गए। लेकिन वो कंजूस व्यक्ति जब आया तो कहा, राजा राजन, मैं आपको बता सकता हूं कि मरने के बाद क्या होता है, बताओ, लेकिन 10 दिन चाहिए। 10 दिन नहीं तो 5 दिन दे दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 दिन दिए। करना क्या है? कहा, मेरी शव यात्रा जैसे सबकी निकाली जाती है वैसे निकालो और मुझे जलाना मत, मुझे जमीन में गाड़ दे। 5 दिन के लिए। ठीक है, शव यात्रा को निकाला गया। एक भिखारी, एक गरीब आया, पैर पकड़ने लगा। कहा, कुछ तो दे दो, कुछ दे दीजिए, कुछ प्रदान कर दीजिए। कंजूस था, कैसे देता? कुछ निकला ही नहीं, कुछ धन दिया ही नहीं। पीछे पड़ गया वो भिक्षुक जो था, वो पीछे पड़ गया। आप तो मुझे कुछ दोगे तभी मैं यहां से जाऊंगा। पेड़ पकड़कर खींचने लगा। ऊपर पत्तियां थी, पेड़ की पत्तियां तोड़कर कटोरे में डाल दी। वो चला गया, चला गया। जब गया, जब पहुंचा, गाड़ा गया। एक पाइप सांस लेने के लिए छोड़ दिया, सांस लेने के लिए, खाना वगैरह देने के लिए छोड़ दिया। एक पाइप को छोड़ दिया ताकि वो सांस ले सके। ठीक है, जब गाड़ा, 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए। अब वो व्यक्ति देख रहा है कि एक सर्प आ रहा है, पाइप में से सर्प अंदर आ रहा है। वो सर्प अगर आ गया तो मैं राजा को बता ही नहीं पाऊंगा कि मरने के बाद क्या हुआ और मैं मर जाऊंगा। गलत है। डरने लगा, कांपने लगा, निकल नहीं पाया बाहर। तब देखा कि सर्प जब अंदर आ रहा था, कुछ पत्ते बीच में आ गए और सर्प को आने से रोक दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसा देखा। उसको उस जमीन में से बाहर निकाला। जमीन में से बाहर निकालकर राजा के दरबार में पेश करा गया। राजा ने पूछा, बताओ, पता चला मरने के बाद क्या होता है? उस कंजूस ने कहा, हाँ राजन, पता चल गया। क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस मरने के बाद यही होता है, जो आपने अपने अच्छे कर्म किए होंगे, जो आपने किसी को कुछ ना कुछ दान दिया होगा, जो आपने अपने धन को अच्छे कर्मों में लगाया होगा, जो आपने पुण्य करा होगा, कुछ नहीं होता। वो पुण्य, वो कर्म सामने आ जाते हैं और यमराज को ले जाने से रोक देते हैं। सामने आ जाते हैं, सामने प्रकट हो जाते हैं। कर्म ही साचा। अगर आप सोचो शिव पुराण में मैं ना आऊं, शिव पुराण में तो चली जाऊं, लेकिन मैं बिना कर्म करे पहुंच जाऊं, हो ही नहीं सकता। अगर आप सोचो कि शिव पुराण टीवी में लगा लूं और बिना कर्म करे लगा लूं, हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जिस वजह से आपके फोन में, आपकी टीवी में शिव पुराण लग जाए। रिमोट उठाना पड़ेगा, रिमोट दबाना पड़ेगा, तब चालू होगी टीवी। फोन में इधर घुमाना पड़ेगा, यूट्यूब खोलना पड़ेगा, उसमें डालना पड़ेगा, तब चालू होगा। असंभव, असंभव है बिना कर्म के कुछ।